गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। ऐसे इस वीडियो में तो अपन बात करेंगे वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स की 3 T20 मैच की सीरीज होगी। अभी जो साउथ अफ्रीका वुमेन है वो टूर पे गई है, कहाँ वेस्ट इंडीज, वहाँ ओडीआईज और T20s खेलेगी। स्टार्ट करेगी 3 मैच की T20 सीरीज से, जिसका पहला मैच जो है वो आज यानी 31 अगस्त 2021 रात को 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे आपको पहुंच जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस मैच की फाइनल टीम्स के लिए। उससे पहले अगर आप मेंबर नए हो या फिर चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले मैचेस का नोटिफिकेशन अपने आप मिलता जाए। ये दो काम हो जाए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद भी थोड़ा सा काम जो है आपको और करना है कि ये मैच तो है 11:30 बजे, इससे पहले एक सीपीएल का मैच है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो पहले वो जाके देख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 7 बजे स्टार्ट होगा, ये 11:30 बजे स्टार्ट होगा, तो उसके लिए अभी कम टाइम बचा, उसके लिए बहुत टाइम है, तो वो देख लेना। उस वीडियो को भी थम्स अप दे देना अगर आपको अच्छा लगता है तो। फाइनली अब अपन आते हैं इस मैच के एनालिसिस पे, तो थोड़ा सा पेशेंट रहना, वीडियो को पूरा देखना। क्यों? पहला मैच है ना सीरीज का, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं मैं उनको हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि जो भी पहला मैच होता है सीरीज का, उसका वीडियो आप पूरा देखा करो यार। देखो बहुत काम की चीज़ होती है, स्क्वाड्स, वेन्यू, रिसेंटली प्लेयर क्या करके आ रहा है, हेड टू हेड में कैसा करेगा, पूरी सीरीज आपकी कैसी जाएगी वो सीरीज के फर्स्ट मैच पे डिपेंड करता है। तो मेरी सलाह जो आपको रहेगी वो यही रहेगी कि एटलीस्ट पहला मैच का वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके जैसे देखे जाओ देख सकते हो, ठीक। तो अब होगा क्या कि ये जो मैच है ना, ये खेला जाएगा कौन से वेन्यू पे? सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउथ एंटीगा। अगर आपको ये वेन्यू याद आ रहा हो तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के भी मैचेस यहाँ हुए थे, उन मैचेस की भी बात करेंगे। उससे पहले दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं इस ग्राउंड पे। वेस्ट इंडीज वुमेन ने यहाँ पे 2 खेले, T20 की बात कर रहे हैं, 2 खेले हैं, 3 खेले एक्चुअली, 2 जीते हैं और 1 हारी है, ठीक है। साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहली बार खेलेगी इस ग्राउंड पे, इससे पहले इस ग्राउंड पे कभी खेली नहीं। वेदर देख लोगे ग्राउंड का आज के दिन तो 27 डिग्री सेल्सियस क्लियर है, बारिश के कोई चांसेस नहीं है। पूरा मैच होना चाहिए 11:30 बजे, जैसे मैंने बताया मैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर विश्लेषण करें या फिर एक्सप्लेनेशन करें इस ग्राउंड का, तो टोटल 6 मैचेस खेले गए यहाँ पे T20 वुमेन्स। बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम 3 बार जीती है, चेस करते हुए 3 बार जीती है, तो ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एवरेज स्कोर पे नजर डालोगे तो अपन को रीसेंट मैचेस देखने पड़ेंगे। अब रीसेंट मैचेस कौन से होते हैं? वेस्ट इंडीज वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन की जो सीरीज हुई थी उसके रीसेंट मैचेस अपन देखते हैं, स्कोर उठा के देखते हैं कैसा है। फर्स्ट T20 देखो 135 के आसपास का स्कोर है, दूसरा T20 देखो 125 के आसपास का स्कोर है, तीसरा T20 देखो 106 के आसपास का जो है एवरेज स्कोर है। अभी एवरेज स्कोर चेंज क्यों हो रहा है? देखो एक ही ग्राउंड है, नॉर्थ साउथ एंटीगा, ठीक है। एक ही ग्राउंड पे एक ही विकेट पे अगर आप कंटिन्यूसली मैच खेलते जाएंगे अपन, तो वो विकेट जो है ड्राई होता जाएगा और उतना ही स्पिनर्स और बॉलर्स के फेवर्स में जाता जाएगा। तो फ्रेश विकेट पे आप थोड़े से रन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा इस मैच में हुआ। फर्स्ट T20 में 136 के आसपास बना, फिर जो स्कोर है वो कम होते ही गए, तो ऐसा यही होगा। 130 के आसपास का एवरेज स्कोर रहने वाला है। जो भी टीम पहले बैटिंग करे, अगर वो एवरेज स्कोर के ऊपर बना लेती है तो वो डिफेंड कर पाएगी, अगर एवरेज स्कोर के नीचे रह जाती है तो जो ओपोनेंट टीम है वो चेस कर सकती है, ठीक है। यही हुआ था, यही मैंने जो समरी लिखी है पिच रिपोर्ट की, यहाँ पढ़ सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के बता दी है, शुद्ध हिंदी में आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इस वेन्यू पे यानी सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम्स में दोनों ही टीम से कौन बैट्समैन और कौन बॉलर है जो अच्छा करता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब अपन वेन्यू की बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने तो यहाँ खेला ही नहीं है, तो उनकी बात आती नहीं है। वेस्ट इंडीज ने खेला है, तो उनकी तरफ से किसने परफॉर्म किया इस वेन्यू पे वो देख लेते हैं। 200 रन के साथ आपको सबसे ज्यादा रन बनाने वाली किशोना नाइट दिख रही है, लेकिन ये ओडीआई में। ऊपर इनके T20 में परफॉर्मेंस देखोगे तो 3 मैचेस में 46 रन है। T20 में सबसे बेहतर अगर किसी ने किया है इस वेन्यू पे तो वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। छोटा सा ही रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड है, अब ये मानना पड़ेगा, चाहे छोटा रिकॉर्ड है लेकिन रिकॉर्ड जरूर है। ये देखो 3 मैचेस में 51 रन डेंडर डॉटिन ने बनाए। ऊपर देखोगे तो 2 मैचेस में 34 रन चीडन नेशन ने, और ऊपर जाओगे तो T20 में 3 इनिंग खेली है। किसने खेली है? ब्रिटनी कूपर ने 2 इनिंग खेली है, 2 रन ही बना है। नीचे आओगे स्टेफानी टेलर का दिख जाएगा। अब T20 में परफॉर्मेंस 3 मैचेस में 70 रन, ओडीआई में 286। तो T20 में उतने कंक्लूसिव अपने पास जो है यहाँ पे उतना एविडेंस नहीं है, या फिर उतना कह सकते हो आपके उतना सैंपल नहीं है कि अपन डिसाइड कर सके इस वेन्यू पे T20 में कौन कितना खेलता है। तो ओडीआई से अपन काम चलाते हैं। ओडीआई को आपको 2 प्लेयर दिख गए होंगे, किशोना नाइट और स्टेफानी टेलर, जो ओडीआई में अच्छा करें। ओडीआई में हेली मैथ्यूज भी अच्छा करते हैं इस वेन्यू पे खेलते हुए। तो देखो वेन्यू सेम है, अब फॉर्मेट बदलेगा तो उससे जो प्लेयर उस वेन्यू पे अच्छा कर रहा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो अगर ओडीआई में रन इस वेन्यू पे बना रहे तो T20 में भी बनाएगा। तो ये 3 बैट्समैन है। बॉलर्स की तरफ चलोगे तो विकेट सेक्शन में आपको 9 विकेट के साथ दिख जाएगा अनीसा मोहम्मद, हाईएस्ट विकेट टेकर, लीडिंग विकेट टेकर है वेस्ट इंडीज वुमेन्स की T20 में, ठीक है। और साथ में अपनी टीम की वाइस कैप्टन है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। स्पिनर है और स्पिनर्स साउथ अफ्रीका को तकलीफ देते हैं। 5 विकेट के साथ आपको चेनेल हेनरी दिख जाएंगी, 7 विकेट के साथ हेले मैथ्यूज, और नीचे जाओगे 5 विकेट स्टेफानी के हैं, 5 शमीला कॉनल के हैं, और 3 विकेट सकीरा सेलमन, और ऊपर जाओगे तो 2 विकेट एलिनी के हैं, और डिएंड्रा डॉटिन का भी 1 विकेट है। तो ये वो प्लेयर्स है जो इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से साउथ अफ्रीका ने खेला नहीं तो उनकी बात नहीं करेंगे। टीम न्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफानी टेलर जो है उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है T20 के लिए। क्यों? द 100 खेल के आ रही है, इनॉग्रल सीजन तो हुआ था, और अब इनके पास अनीसा मोहम्मद जो इंजरी प्रोन थी लास्ट सीरीज में, वो भी लीडिंग विकेट टेकर है जो है T20 में इनके लिए, वो भी आ चुकी है अपनी टीम को सपोर्ट देने। तो ये टीम न्यूज वेस्ट इंडीज की तरफ से। साउथ अफ्रीका की तरफ से बताऊं तो वैन नीकर्क वापस आ चुकी है, वैन नीकर्क के साथ कैप और इस्माइल भी आ चुके हैं। तो बहुत ही खतरनाक टीम दिख रही है साउथ अफ्रीका की। अब जो भी पहली नजर में देखेगा वो उसको यही लगेगा कि साउथ अफ्रीका इजी क्लीन स्वीप कर जाएगी ये सीरीज, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का वेट करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज वुमेन्स का स्क्वाड, ऑफिशियल स्क्वाड मेरे पास कुछ था नहीं, सिर्फ प्लेइंग 11 या फिर 12 मेंबर का जो स्क्वाड था वो मैं आपको जब प्लेइंग 11 डिस्कस करूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड T20 और ओडीआई के लिए ये है, आप पॉज करके देख सकते हो। अपन चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं, तो लॉरा वुल्डार्ट और लिजली ओपन करेंगी। एक चीज और हो सकती है कि डेनेवन नीकक ओपन कर सकती है। क्यों? द 100 में देखा होगा डेनेवन नीकक ओपन कर रही थी और लॉरा वुल्डार्ट जो है वो 3 नंबर पे खेल रही थी, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अभी के लिए रिसेंट स्कोर देखोगे तो तीनों की तीनों द 100 खेल के आ रही है, और तीनों की तीनों कमाल के परफॉर्मेंसेस लगा के आ रही है। स्पेशली लॉरा वुल्डार्ट 47, 68, 0, 43, 9, इनसे कंसिस्टेंट प्लेयर आपको साउथ अफ्रीका की बैट्समैन में कोई मिलेगा नहीं। वुमेन्स की बात कर रहा हूँ। लिजली कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन इंपैक्टफुल प्लेयर है। ये जो स्कोर है ये 15-20 बॉल में आए होंगे, अगर 75 को हटा दो तो ये 22 और 27, 32 रन के स्कोर हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 बॉल में आए हुए स्कोर हैं, ठीक है। तो इंपैक्टफुल प्लेयर है लिजली। और वहीं जो
लॉरा वोल्डाट है वो इनिंग्स बना के खेलती हैं, बाद में जो है अपनी स्कोर को पेश करती हैं। तो ये दोनों प्लेयर हैं, दोनों अलग अलग तरीके के प्लेयर हैं, दोनों की मैंने आपको बता दी। फिर डैना वैन निकक बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगी, अपनी टीम के लिए कैप्टन है, द 100 में अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, अपनी टीम को चैंपियन बना के आ रही है। मिंगनोन डुप्रीज की बात करोगे तो ये भी मिडिल ऑर्डर में स्पिन अच्छा खेलती है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है उनका स्पिन बॉलिंग अटैक, और स्पिन को अच्छी खेलने वाली है मिंगनोन डुप्रीज। तो इस प्लेयर पर ध्यान रखना, जीएल में सीवीसी बना के छोड़ देना, टॉप ऑर्डर ड्रॉप करके, ठीक है। फिर मरीजन कैप देखो भाई स्कोर्स ही काफी है इनका ओहदा बताने के लिए कि किस टाइप के प्लेयर हैं, लेकिन ये जो स्कोर है ना 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 26 रन 37 रन, इनको इतने विकेट मिल रहे थे क्योंकि ये मैचेस द 100 हो रहा था इंग्लैंड में पेस बाउंस स्विंग की कोई कमी नहीं है, साथ में वहाँ वेदर भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये है वेस्ट इंडीज, यहाँ के विकेट्स ड्राई होते हैं, ऊपर धूप निकली होती है, बैट्समैन के लिए अच्छा विकेट होता है ना कि मीडियम पेसर्स के लिए। यहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ना कि फास्ट बॉलर्स। तो मरीजन कैप के साथ एक इशू ये रहने वाला है, खैर वर्ल्ड क्लास पेस अटैक बॉलर है तो हो सकता है कि वो ये जो कंडीशन है उनको नेगलेक्ट कर जाए और भी अच्छा कर दें इस सीरीज में, ठीक है। तो ये चीज़ है, रिस्क लेना है तो कैप को मत बनाना, सी बना कैप्टन आप बना देना डैना वैन निकक, जो स्पिन के पूरे 4 ओवर डालेगी, साथ में ओपन या फिर वन डाउन बैटिंग करेंगे, ठीक है। फिर सुनील लूस या फिर नदीनी देख लाख में से कोई एक खेलेगा, सुनील लूस के रिकॉर्ड है, ठीक है। एक टाइम पे ये भी कैप्टन हुआ करती थी साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम की, अगर आपको याद हो, किसके एब्सेंस में, डैना वैन निकक के एब्सेंस में। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी T20 या फिर इनके मैनेजमेंट की कि सुनील लूस को खिलाया जाए, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड कप वगैरह भी खेलने वाले हैं ये लोग, तो अपने प्रॉपर या फिर जो बेस्ट 11 है उसके साथ ही उतरना पसंद करेगी। नदीने दिखला के जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। अभी 7 नंबर पर आएगी क्लोय टायरन, फिर आएंगे शबनम इस्माइल, नोनू कोयलू, मलावा या फिर त्रिशा चेट्टी। अब त्रिशा चेट्टी कौन है पता है, त्रिशा चेट्टी है विकेट कीपर। विकेट कीपिंग अगर लिजर ली नहीं करती है यहाँ से तो इनको एक विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा। अब वो विकेट कीपर आएगा एक बॉलर के कॉस्ट पे, या तो उनको एक बॉलर कम करना पड़ेगा जो कि है मलावा, या फिर ऊपर से आप देखो तो सुनील लूस और नदीनी दिखला दोनों को ही हटाना। लेकिन ये नहीं करेगा मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा या फिर लाइकली चांसेस हैं लाइकली क्या है, यही है कि मलाबा की जगह त्रिशा चेट्टी आएगी। फिर आया बोंगा खाका है और मसबता क्लास है, सबके रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, एक से बढ़ के एक बॉलर्स हैं इनके पास। फिर भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बॉलर्स में तो मरीजन कैप, शबनम इस्माइल, ये मेरे 2 रन अवे फास्ट बॉलर्स रहेंगे। तीसरा बॉलर अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो आया बोंगा खाका, अगर सेकंड इनिंग में बॉल डालते हैं तो मसबता क्लास, ठीक है। ये मेरे 4 बॉलर्स रहेंगे। बैटिंग से आपको पता है मैं लिजर ली, लॉरा वोल्डाट और डैना वैन निकक तीनों को लूंगा। नीचे से 3 बॉलर बता दिए हैं, मिंगनोन डुप्रीज ग्रैंड लीग में ट्राई करने लायक है, सुनील लूस भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर खेलती है तो। क्लोय टायरन वही है कि उतनी मुझे लगता नहीं कि टॉप ऑर्डर को उतना क्षतिग्रस्त करेगी वो वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम कि क्लोय टायरन की बैटिंग आ जाए, लेकिन हाँ बॉल भी डालती है, अगर बॉलिंग से 2-3 विकेट ले जाती है तो हो सकता है कि आपको ग्रैंड लीग जिता दे। तो एक आध ग्रैंड लीग टीम में आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बेंच देखोगे तो नदीने के रिकॉर्ड मैंने आपको ऊपर नहीं दिखाई थे, नीचे देख सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करना जानती हैं, मीडियम पेस डालती हैं, 19 रन 3 विकेट 18 रन 0 विकेट 9 रन 0 विकेट, ये है इनके रिसेंट स्कोर। फिर है टेमी शेखू ने 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट ये भी लेके जा चुकी है। लारा गोडाल ओपन करती है, अगर साउथ अफ्रीका सीरीज फर्स्ट 2 मैचेस जीत जाती है फिर इनको चांस मिल सकता है, अभी तो नहीं। तैजमिन ब्रिट सेम सिनेरियो, शंगासी अगर बॉलिंग चाहती है तो रिकॉर्ड यहाँ पे है, जफात जिनके विकेट कीपर है, और त्रिशा चेट्टी, ये दोनों विकेट कीपर है। इनमें से जो भी आएगा मलावा की जगह उनके रिकॉर्ड आपके सामने लिखे, ठीक है। वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की तरफ से देखोगे ओपनर कौन है भाई, 2 धमाकेदार T20 के प्लेयर, हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, दोनों द 100 खेल के आ रही है। मैथ्यूज द 100 में बहुत अच्छा बॉल डाली थी, 7 रन 2 विकेट 18 रन 2 विकेट 13 रन 0 विकेट 28 रन 2 विकेट 21 रन 3 विकेट, देखो ठीक है, बहुत क्लास प्लेयर है, खासकर अपने होम वेन्यू पे खेलते हुए बहुत अच्छा करती है। इस ग्राउंड में ओडीआई में क्या आतंक मचाया वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। डिएंड्रा डॉटिन मैं इस मैच में शायद प्रेफर ना करूँ, रीजन तब बताऊंगा जब ड्रीम 11 टीम आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद है ब्रिटनी कूपर, रीसेंट स्कोरिंग देख सकते हो अच्छे हैं, स्टेफानी टेलर अपनी टीम की कैप्टन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करती है, ये भी द 100 खेल के आ रही है तो अच्छे फॉर्म में है। किशोना नाइट, चीजर नेशन, कीशा नाइट, तीनों के रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल है। मुझसे पूछोगे अगर किसी को लेना है तो मैं किशोना की तरफ आपको फेवर करूंगा या फिर आपको जो है एडवाइस दूंगा। अब इनके बॉलर से कौन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अनीसा मोहम्मद हाईएस्ट और लीडिंग विकेट टेकर T20 में वेस्ट इंडीज के लिए, शकीरा सैलमन, शमीला कॉनन और एलियाना एल, ठीक है, ये 4 इनके मेन बॉलर्स हैं। बाकी जो 5th बॉलिंग ऑप्शन रहेगा इनके पास वो रहेगा हेले मैथ्यूज और स्टेफानी टेलर। तो टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन हैं इनके पास। अगर डिएंड्रा डॉटिन भी डालती है जो कि अनलाइकली है कि बॉल डालें, अगर डालती हैं तो टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे इनके पास। लेकिन जो मेन बॉलर्स अपने लिए रहेंगे या फिर जो अपन को पिक करना है, अब इनिंग्स वाइज देखो, सेकंड इनिंग में बॉल डालें तो अनीशा मोहम्मद, फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रहे हैं तो शकीरा सैलमन, इनके साथ कौन रहेगा, इनके साथ रहेगी हेले मैथ्यूज और स्टेफानी टेलर। बहुत क्लियर कट है वेस्ट इंडीज की तरफ से चॉइसेस, अगर दिक्कत आएगी तो साउथ अफ्रीका की तरफ से आएगी। एक और दिक्कत जो आपको आ सकती है वो ये हो सकती है कि आपको क्रेडिट का इशू आ सकता है। अब उस इशू से कैसे बचना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा जब ड्रीम 11 टीम अपन शेयर करेंगे, ठीक है। प्लेइंग 11 हो गई, अब अपन हेड टू हेड मैच देखते हैं किसने क्या किया है। तो लास्ट 5 देखे भाई मैंने कि ठीक है साउथ अफ्रीका आगे है, जो कि मुझे भी लग रहा था होना चाहिए। वेस्ट इंडीज ने सिर्फ एक जीता और 2 बार बारिश के चलते रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब ओवरऑल रिकॉर्ड देखा तो भाई साहब वेस्ट इंडीज वुमेन ने आतंक मचा रखा है। टोटल 13 मैचेस जीती है, साउथ अफ्रीका वुमेन सिर्फ 4 मैचेस जीती है 17 में से। हाँ, तो ये रिकॉर्ड्स शॉकिंग आपको भी लगे होंगे, मुझे भी लगे कि साउथ अफ्रीका वुमेन जैसी टीम इतने मैचेस कैसे हार सकती है। खैर आज ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है, आज मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका इजीली जीत जाएगी। अब इन मैचेस की समरी अपन देख लेते हैं कि कौन अच्छा करता है। 2018 तक की देखेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। वेस्ट इंडीज वुमेन 107 बनाए पहले बैटिंग करते हुए, फिर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। इसके विकेट थे शबनम और डैना वैन निकक, ठीक है, बैटिंग से कीशा नाइट और नताशा मैकलिन। साउथ अफ्रीका चेस करने है, मैरिजन कैप ने कोशिश करी, लिजली ने कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। स्टेफानी टेलर और कॉर्नेल ने विकेट ले लिया। 2018 का ही दूसरा मैच देखोगे तो हेले मैथ्यूज के भाई रन पहले बैटिंग करते हुए 155 रन बना दिए, हेले मैथ्यूज के 70, कैम्बेल के 28, सारा स्मिथ और टेमी शुकुमे के 1 विकेट है। साउथ अफ्रीका वुमेन चेस करने आई तो लिजली ने अच्छा स्टार्ट दिया, 24 बॉल में 42, फिर क्लोय टायरन 22 बॉल में करते, शमीला कॉर्नेल 2 विकेट लिए थे, स्टेफानी टेलर ने 1 विकेट लिया था। 2018 का ही अगर तीसरा मैच उठाओगे तो यहाँ पे नताशा मैकलिन ने 57 बनाए, फिर डिएंड्रा डॉटिन ने 28, शेखू ने 2 विकेट लिए। मैरिजन कैप ने, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट विकेट कम लेती है, 4 ओवर डाले, 13
रन जरूर दिए लेकिन विकेट कोई नहीं लिया। साउथ अफ्रीका वुमेन फिर चेस करने आए, ये भी चेस कर लिया। अगर चेस करी थी तो या तो लॉरा वोल्डाट होगी या तो फिर लिजेली होगी। लिजेली बहुत गजब खेलती है इनके अगेंस्ट, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर ड्रॉप करना ही है तो डिएंड्रा डॉटिन को आप ड्रॉप कर सकते हो, लिजेली की तरफ आंख उठा के मत देखना कि उनको ड्रॉप कर दूं, ठीक है। एफी फ्लेचर और स्टेफानी टेलर के इस मैच में भी विकेट थे। अब अपन टोटल समरी देखते हैं कि एक्चुअली पूरे मैचेस अगर अपन मिला दे 17 के 17 मैचेस तो किसने कैसा परफॉर्म किया है। भाई हाईएस्ट रन गेटर आपको यहाँ से बैटिंग से दिख जाएगा 176 रन के साथ जो है अपनी है डैनिवन नीकक, ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ इनको मरीजा ने कैप के ऊपर कैप्टनसी देना। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर की बात करोगे तो लिजेली, जैसा कि मैंने बताया हर मैच में आपने भी देखी समरी की मैच में हर मैच में रन मार रही तो 162 176 ये दो बेस्ट बैट्समैन है। तीसरे बैट्समैन की बात करनी है अगर आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से ही तो लिजेली के नीचे आपको मरीजा ने कैप दिख जाएंगी जिन्होंने 129 रन बनाए हैं। तो हेड टू हेड में ये तीन बैट्समैन हैं साउथ अफ्रीका के जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन बनाते हैं। अगर उल्टी तरफ से बात करोगे यानी कि वेस्ट इंडीज की तरफ से देखोगे तो आपको हेली मैथ्यूज दिख जाएगी 143, फिर डिएंड्रा डॉटिन दिख जाएंगी 105 और नीचे आओगे तो स्टेफानी टेलर भी यहीं कहीं होनी चाहिए। हाँ ये 101 रन इन्होंने बनाए हैं 7 इनिंग में। तो तीन बैट्समैन आपको क्लियर हुए। अगर आप चौथे बैट्समैन की तरफ देख रहे हो तो यहाँ से आपको लॉरा वोल्डाट दिख रही होगी 155 रन बना चुकी, सिर्फ 5 इनिंग में 30 का एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट करती है अगर साउथ अफ्रीका, तो अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो स्मॉल लीग में सीवीसी लॉरा वोल्डाट को बना सकते हो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करिए और आप स्मॉल लीग में ये रिस्क नहीं ले सकते। तो एटलीस्ट एक ग्रैंड लीग टीम में कैप्टनसी लॉरा वोल्डाट को जरूर देना, ठीक है। हेले मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिन के रिकॉर्ड्स आप ऊपर से ओडीआई वगैरह का भी देख सकते हो। बैटिंग उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी, इतना सारा डेटा अगर आपको दिया है तो ऑफुली आपको नाम जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब अपन चलते हैं बॉलिंग की तरफ, ठीक है। बॉलिंग से देखते हैं हेड टू हेड में किसने परफॉर्म किया। तो हाईएस्ट विकेट टेकर आपको 11 विकेट के साथ दिख जाएगी यहाँ पे मरीजा ने कैप। अभी अपन ने देखा था कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उतने विकेट्स नहीं ले रही थी लेकिन इससे पहले ले चुकी है, तो आपको दिख रहा होगा 11 विकेट। 10 विकेट के साथ आपको दिख रही है कौन, डिएंड्रा डॉटिन। हाँ वही है कि रिकॉर्ड अगर बॉल डालती हैं 7th बॉलिंग ऑप्शन है, वैसे उतना अपन को सोचना नहीं चाहिए लेकिन अगर बॉल डालती हैं तो विकेट्स भी लेती है। स्टेफानी टेलर 13 विकेट ले चुकी है। नीचे से देखोगे 7 विकेट शबनम इस्माइल और ऊपर जाओगे तो 6 विकेट शमीला कॉर्नल के दिख जाएंगे। तो ये कुछ बॉलर्स हैं जो हेड टू हेड में बॉलिंग से अच्छा करते हैं। किसकी तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको एक दिखा होगा मरीजा ने कैप और दूसरी दिखी होगी आपको शबनम इस्माइल। वेस्ट इंडीज की तरफ से देखा होगा तो कॉर्नल, डिएंड्रा डॉटिन और आपको अनीसा मोहम्मद दिख रही है, ठीक है। तो ये हैं कुछ बॉलर्स और बैट्समैन जो हेड टू हेड में अच्छा कर रहे थे। अब अपन थोड़ी सी बैटल देखते हैं कि कौन सा बैट्समैन कौन से बॉलर के सामने थोड़ी सी तकलीफों में आता है। कुछ मेन बैट्समैन का ही अपन देखेंगे, जैसे कि लिजेली को देखो 2 बार डॉटिन को विकेट दे चुकी, 2 बार कॉर्नल को दे चुकी, एक बार अनीसा मोहम्मद को दे चुकी है और एक बार शकीरा सलमान को अपना विकेट दे चुकी है। तो ये है लिजेली को जो बॉलर्स परेशान करते हैं। मरीजा ने कैप की तरफ अगर नजर डालोगे तो इनको स्पिन से बहुत दिक्कत होती है, इसलिए 2 बार स्टेफानी टेलर, 2 बार हेले मैथ्यूज, एक बार अनीसा मोहम्मद और एक बार डिएंड्रा डॉटिन, सबके सब स्पिनर्स हैं, सब पे आउट हुए हैं अपनी मरीजा ने कैप, ठीक है। इसी वजह से जो अपना कैप्टनसी देने का रोल चल रहा है इस मैच में वो किसकी तरफ चल रहा है, हाँ डैनिवन नीका की तरफ। लॉरा वोल्डाट को 2 बार स्टेफानी टेलर, एक बार कॉर्नल, एक बार सलमान, एक बार हेले मैथ्यूज। फ्लोइड आयरन को आप देख सकते हो, डैनिवन नीकक देखो सबसे कम बार आउट हुए, एक बार स्टेफानी टेलर को, एक बार डिएंड्रा डॉटिन को, 2 बार हेले मैथ्यूज को हो चुकी है वुमेन्स बिग बैश की बात करोगे तो, और एक बार अनीसा मोहम्मद को हो चुकी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि वेस्ट इंडीज का बैट्समैन कौन से साउथ अफ्रीका बॉलर को अपना विकेट दे देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेले मैथ्यूज जिनकी बहुत चर्चा है, ठीक है। इनको देखोगे 2 बार टेमी शेकू ने, उसके बाद एक बार सुनील लूज, एक बार शबनम, एक बार 2 बार मसबत क्लास, एक बार डैनिवन नीकक और 2 बार एक्चुअली 4 बार विकेट ले चुकी है कौन, शबनम इस्माइल। किसका, हेले मैथ्यूज का। वुमेन्स बिग बैश और वर्ल्ड T20 मिला दोगे तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। स्टेफानी टेलर की बात करोगे तो 3 बार वैन नीकक, 2 बार इस्माइल, 2 बार शेकू ने, एक बार लूज और एक बार काप को अपना विकेट दे चुकी है, ठीक है। बैटल भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं तो अपनी थोड़ी सी प्रेडिक्शंस कर देता हूँ जो आपको काम आ सकती है इस मैच में। तो डिएंड्रा डॉटिन फ्लॉप होगी, अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो, बैटिंग फर्स्ट करेगी तो भी शायद ना चले, देखो चेस करेगी तब तो मैं कंफर्म हूँ कि फ्लॉप होगी। फर्स्ट बैटिंग का कुछ कह नहीं सकते। हेले मैथ्यूज डिसेंट करेगी अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बॉल डालेगी। सेम विद स्टेफानी टेलर, अनीसा मोहम्मद अच्छी पिक होगी, एटलीस्ट एक विकेट तो आपको देके चली जाएगी। शकीरा सलमान और कॉलिन में से अगर दोनों बॉल फर्स्ट करते हैं तो बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, लेकिन एक तो जरूर लेके जाना अगर वेस्ट इंडीज बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से देखो तो मरीजा ने कैप अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो। बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो क्या फ्रेश विकेट रहेगा, फ्रेश विकेट पे उनको स्विंग मिल सकता है, साथ में डेथ में बॉल डाली तो काप अच्छा कर सकती है। डैनिवन नीकक बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अच्छा करेगी, मतलब अच्छा दोनों ही करेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन करेगा अगर काप बॉलिंग फर्स्ट डालेगी तो, वैन नीकक अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो, ठीक है। लॉरा वोल्डाट मस्ट पिक है, 30 रन एटलीस्ट बना के देगी कुछ भी करे। शबनम इस्माइल मस्ट पिक है, एक विकेट से ज्यादा ही आपको विकेट लेके देंगी। लिजेली 50-50 अगर चेस करती है तो 70% मैं इनको फेवर कर दूंगा। सुनील लूज हो सकता है कि पूरे 4 ओवर बॉल ना डाले अगर खेलती है तो, क्योंकि उनके पास पहले ही इनके जो मेन बॉलर्स हैं उनके ओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सुनील उसको अगर 1-2 ओवर मिलता है तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आया बोंगा खाका अगर बॉलिंग फर्स्ट डालती है तो आपकी टीम में जो है ट्रम्प प्लेयर का रोल प्ले कर सकती है। तो ये थी मेरी कुछ प्रेडिक्शंस। अब प्रेडिक्शंस के चलते ड्रीम 11 टीम कैसी बन रही है वो देखोगे तो वेस्ट इंडीज की तरफ से बैठने के ऊपर एशिया नाइट, स्टेफानी टेलर, हेले मैथ्यूज और अनीसा मोहम्मद। अब ये 3 और 4 तो मेरे को लेने ही थे, चाहे क्रेडिट का इशू आता नहीं आता। ये जो 5वां प्लेयर है ब्रिटनी के ऊपर, इनकी जगह मैं डिएंड्रा डॉटिन लेना चाहता था, ठीक है। फेल होंगी ये जरूर बोला है, लेकिन ड्रॉप करना भी रिस्की है स्मॉल लीग में खासकर। तो यहाँ पे मैंने कोई मन से ड्रॉप नहीं किया, यहाँ पे क्रेडिट का इशू था, इस वजह से ब्रिटनी ऊपर लेना पड़ा है। इस तरफ से देखो तो वोल्डाट, ली, डैनिवन नीकक, मरीजा ने कैप, शबनम इस्माइल, ये 5 के 5 मेरे लिए मस्ट पिक थे। टेमी शेखूनी की जगह मैं लेना चाहता था आया बोंगा खाका को। तो क्रेडिट का इशू है, क्रेडिट का इशू हमें 2 बॉलर्स एक्चुअली 2 प्लेयर्स पे जो है हमें असर डाल रहा है। कौन, एक तो ब्रिटनी ऊपर की जगह डिएंड्रा डॉटिन लेना था और शेखूनी की जगह आया बोंगा खाका लेना था। अब अगर आप किसी ऐप पे खेलते हो जहां आपके पास क्रेडिट का इशू नहीं है, कॉम्बिनेशन का इशू नहीं है, तो अच्छी बात है, आप वहां पे ये प्लेयर्स ले लेना। इन केस नहीं खेलते हो
तो आपको क्या करना है वो बताऊंगा। उससे पहले कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखो, तो काप को अभी सेफर साइड पे कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी डैनियल निकक। मैं ये जरूर करूंगा कि मैं अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो डैनियल निकक को कैप्टनसी दे दूंगा और वाइस कैप्टनसी काप को दे दूंगा। रिस्क ले सकते हो तो वोल्फडार्ट और ली को जरूर ट्राई करना। अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग फर्स्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा सेफ जाना है तो काप और हेले मैथ्यूज के साथ चले जाना, बहुत अच्छी पिक ये भी हो सकती है। ठीक है, ग्रैंड लीग खेले तो क्या करना है, साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट डाले तो शबनम इस्माइल और मरीजा ने कैप के पेयर को सीबीसी दे देना। ठीक है, उसके बाद आया खा जाएंगी, उनको दे देना। एक टीम में डैनियल निकक, सारे बॉलर्स के ऊपर सीबीसी रोटेट करना। वही वेस्ट इंडीज की तरफ से क्या करना, वेस्ट इंडीज की तरफ से गिने चुने प्लेयर से 1 2 3 और ऊपर से डिएंड्रे डॉटिन ले लोगे तो 4, इन 4 के आसपास सीबीसी रोटेट करना ग्रैंड लीग में, इजी पड़ेगा अच्छी रैंक लाने में। ठीक है, तो ये थी ग्रैंड लीग के टिप्स। नए रन की टीम देखोगे जहां क्रेडिट का इशू नहीं होता है। अब जिसके पास है कोई ऐसा ऐप अच्छी बात है, लेकिन अगर नए रन पे शिफ्ट होना है तो हो जाओ, जिसके पास नहीं है उसके पास और कोई चारा नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। क्यों, 6 ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट थे, 6 के 6 ले लिए, 2 बॉलर्स ले लिए, ये 2 बैट्समैन ले लिए और कीपर भी ले लिया, कोई क्रेडिट की दिक्कत नहीं आई, कोई कॉम्बिनेशन की दिक्कत नहीं आई। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देख रहे हो काप और इस्माइल को दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने ग्रैंड लीग की टीम बना के आपको दिखाई है। स्मॉल लीग की मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब नए रन पे क्यों आना चाहिए, वाई प्लेट नया 11 सबसे इंपॉर्टेंट, कोई बॉट्स नहीं आती है, ग्रैंड लीग इजीली विन कर सकते हो। इंस्टेंट जो आपका विनिंग अमाउंट होता है, जो भी कॉन्टेस्ट खत्म, जैसे कोई मैच खत्म हुआ तो दूसरे ऐप्स पे क्या होता है, वो रिव्यू पे जाता है, फिर 15-20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं, वो जो अमाउंट आप जीते हो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट करने के लिए। यहाँ जैसे ही मैच खत्म होगा आपके वॉलेट में जो है पैसा आ जाएगा, तुरंत आप नेक्स्ट मैच की लीग ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, दूसरा फायदा। तीसरा क्या है, सुपर फास्ट रिडीम प्रोसेस, इंस्टेंट विड्रॉल आप कर सकते हो अपना विनिंग अमाउंट अपने बैंक में। 4 अमेजिंग ऑफर्स और हैं, उसमें से एक ऑफर के बारे में आपको बता देता हूं जो है ऐड कैश ऑफर। अगर आप अपने वॉलेट में इतना इतना पैसा ऐड करते हो तो आपको जो वॉलेट लिखा है इसका मतलब है रियल कैश आपको अपने वॉलेट में इतना परसेंट ऐड होगा इन पैसों के साथ साथ, प्लस बोनस का परसेंटेज लिखा है। बाकी के जो 3 ऑफर्स है वो आपको समझना है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो डला है कि नए एलन के ऑफर्स को कैसे यूज करना और क्यों खेलना चाहिए और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब ठीक है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो नर्क में जाओगे, बद्दुआ लगेगी। इससे अच्छा वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और फिर फाइनल टीम्स के लिए वेट करो टेलीग्राम पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार बता चुका हूँ, वहाँ आना जरूरी है। वहीं जो है आपको असली टीम्स मिलती है, रियल टीम्स। यहाँ पे मैं आपको बाकी समझाने के हिसाब से बता देता हूँ, सारी चीज़ें सारे स्टैट्स आपके सामने रख देता हूँ ताकि अगर आपको कुछ अलग करने का मन है तो आप वो कर सको। आपको मैं उतना एबल बना देता हूँ रिकॉर्ड वगैरह समझा के कि आप खुद से अपनी टीम बना पाओ इन केस अगर मैं टीम ना दे पाऊँ तो। ठीक है, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।